जय भीम साथियों। साथियों, आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। बात यह है कि चुनाव सामने आ गया है। बात यही कर रही हूँ कि चुनाव सामने आ गया है और सामने आने का आपके पास एक बड़ा अवसर भी है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आज तक आप जाति, धर्म, मजहब के नाम पे आपने वोट दिया। आपने किसी भी प्रत्याशी से, जो भी आपके बीच जाते हैं, बहुत सारे दावा करते हैं, ऐसे लोगों से आपने कभी भी कोई सवाल नहीं किया। साथियों, आप सभी लोगों को सोचना होगा, समझना भी होगा कि जिस तरह से किसान आंदोलन आप देखिए, 700 से ज़्यादा लोगों की शहादत हुई। आप देखिए हाथरस जैसे बहुत सारे केसेस हैं। आप मणिपुर को देखिए कि बेटी बहनों की किस तरह से शहादत दिया जा रहा है। चाहे वैकेंसी युवा साथियों की बात करें, रोजगार को लेकर करें, नोटबंदी की बात करें, जीएसटी की बात करें, या आप देखेंगे कोरोना जैसे महामारी की बात, ये सारी चीज़ों आपने झेला है। इसलिए आप सभी से आग्रह है, आप किसको वोट करेंगे, किस पार्टी को वोट करते, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाह रही हूँ कि गांव में जो भी प्रत्याशी आपके जा रहे हैं, आपके क्षेत्र में जा रहे हैं, उनसे 2 सवाल करना जरूरी है। क्यों करना 2 सवाल जरूरी है? महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, तबाही, शिक्षा की बात करें तो बाबा साहब की जन्मदिन आ गया है। 14 अप्रैल को जन्मदिन है। हम सभी बहुत धूमधाम से जन्मदिन मनाते हैं। और जन्मदिन क्यों मनाते हैं ये आपको पता है कि संविधान के रचयिता या दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, गरीबों के लिए अगर हमें पढ़ने का अधिकार मिला तो बाबा साहब ने दिया। और हम बहुत गर्व से ये बात करते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके बेटे को, आपके भाई को, आपके बहन को या आपके अपनों को अब शिक्षा मिल रहा है या शिक्षा मिलने वाला है? आपका बच्चा कैसे दहाड़ेगा? इसलिए मैं आप सभी से आग्रह कर रही हूँ कि चुनाव के टाइम लोग गांव में जा रहे हैं, ऐसे लोगों से 2 सवाल पूछना बहुत जरूरी है। उनसे पूछिए कि 5 साल से 4 साल 9 महीने कहाँ थे? क्या महंगाई बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ा है? वो आपके बीच में आए? आपके बच्चों का शिक्षा छीना जा रहा, आपके बीच में आए? या जो लोग, मैं बात करूं, गोरखपुर की बात करूं, तो हम लोगों ने सड़कों पे लगातार कई वर्षों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं। आप जैसे देखेंगे कि 10 अक्टूबर को 12-13 लोग जेल भी गए। उस वक्त वो लोग कहाँ थे? उस वक्त ऐसे लोग कहाँ थे जिनको आप वोट करेंगे? इसलिए साथियों, जाति, धर्म, मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट देना बंद करिए। 2 सवाल पूछिए। आपके गांव में कोई भी जा रहा है, कोई भी नेता जा रहा है, तो आप 2 सवाल पूछिए। अगर वो समाज के बीच में 2 काम गिनाता है तो ठीक है, नहीं गिनाता है तो बाहर का रास्ता दिखाइए। आप लोग अपने लिए लड़िए। नहीं लड़ेंगे तो दूसरा कोई नहीं लड़ेगा। आपके लिए दूसरा कोई नहीं आएगा, दूसरा कोई कांसीराम नहीं आएगा, दूसरा कोई अंबेडकर नहीं आएगा। इसलिए बाबा साहब का 14 अप्रैल को आप जन्मदिन मनाएंगे, बहुत धूमधाम से मनाएंगे। बहुत सारे लोग प्रतिज्ञा भी लेंगे आगे कुछ करने के लिए, समाज के आगे बढ़ाने के लिए। तो ये आपके सामने मौका है कि आपके गांव में जो भी नेता जाता, किस जाति का है, किस धर्म का है, किस पार्टी का, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो भी लोग जा रहे हैं उनसे 2 काम पूछना जरूरी है कि आप बताइए शिक्षा के लिए आपने क्या किया है? कहीं 2 लाइन 4 लाइन लिख करके डीएम कमिश्नर को दिया? कहीं कोई धरना प्रदर्शन किया? आपने महंगाई के लिए क्या किया?
आपने रोजगार के लिए क्या किया? आप भूखमरी के लिए क्या किए? आप हमारे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए क्या किए? हर गांव में युवा, किसी भी जाति धर्म का, मैं ये जाति धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है, युवा है, वो बेरोजगार घूम रहा है किसी भी गांव में। तो क्या आप लोगों ने हमारे रोजगार पे कोई सवाल उठाया सरकार के सामने? क्यों वोट दें? तो बहुत सारे लोग आपको ऐसा भी कहेंगे कि हमारे पार्टी के लोग करते हैं। तो ये बताइए, अगर बाप के डिग्री पे बेटा के नौकरी मिलता है? नहीं मिलता है ना। इसलिए साथियों, आग्रह है आप सभी लोगों से कि 2 सवाल पूछना जरूरी है आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके अपनों के भविष्य के लिए। ये बहुत अच्छा मुद्दा है, बहुत अच्छा समय है आपके सामने, अच्छा समय आया है कि आप उनसे सवाल करिए। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम होने वाली हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन जिस तरह से महंगाई, जिस तरह से बेरोजगारी, जिस तरह से हमारे बच्चों की शिक्षा छीने जा रहे हैं, और जिस तरह से आंदोलनकारियों पे आरोप लगा करके उनको जेल में ठूसे जा रहे हैं। श्रवण कुमार निराला जी को आपने देखा होगा कि उन्होंने समाज के लिए आवाज उठा रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं, तो उनको बार बार जेल भेजा जा रहा है, उनका घर सीज किया गया। 2 महीने तक मुझे भी जेल जैसे यातना झेलना पड़ा। ऐसा थोड़ी है, समाज के लिए हम लड़ रहे थे, हत्या चोरी डकैती थोड़ी हम लोग कर रहे थे। कहीं भी किसान आंदोलन को ले लीजिए, 700 से ज़्यादा लोगों की शहादत हुई। मणिपुर का घटना ले लीजिए, आप कहाँ की बात करेंगे? अगर अधिकार मांगेंगे तो आपके साथ जेल जैसे सजा दी जाती है। इसलिए साथियों, मौका अच्छा है, आप